हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूसेंट जी के जो बुक है हमारी, लूसेंट जी के बुक के ठीक है जो चैप्टर है हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, इससे संबंधित 20 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जितने भी ये क्वेश्चन होंगे, प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे, आपकी सभी आगामी प्रतिपरीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए अपना प्रश्न देखते हैं। पहला दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। आपको बताना है कि पूना समझौते में क्या प्रावधान था। दोस्तों, पूना समझौते का जो प्रावधान था वो था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, पूना समझौते का मुख्य प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, इस प्रश्न से आपके 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। देखिए कैसे। एक प्रश्न तो आपका ये बनता है, पूना समझौता कब हुआ था। ठीक है, पूना समझौते का वर्ष क्या था दोस्तों, ये था 1932। ठीक है, याद रखना है आपको, पूना समझौते का जो वर्ष था 1932 था। ठीक है, ये किन किन के बीच में हुआ था, ये हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये पूना समझौता हुआ था सन 1932 में, जिसका मुख्य प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो प्रदान की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। ठीक, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा ही गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, यानी कि किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी जो है नियुक्त किया गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही होगा उत्तर 1876 ईस्वी। 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार जो था उसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली मुख्य उद्देश्य था किसका, मार्ले मिंटो सुधार का। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था वो पारित किया गया था वर्ष 1909 में। ठीक है, वर्ष 1909 में पारित किया गया था मार्ले मिंटो सुधार बिल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, वर्ष आपको कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वैसे भी देखिए यूपीपीसी 1994 में आ चुका है, इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। दोस्तों, मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त निर्वाचक मंडल था वो लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ही मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो व्यवस्था की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, किसकी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, किसमें, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, यानी कि आपको बताना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो थे उनके प्रावधानों का सार क्या था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है,
मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में जो प्रावधान था उनका सार था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से इसका कौन इसका सदस्य नहीं था। देखिए 1946 में जो कैबिनेट मिशन था उसके 3 मंत्री थे। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन उसमें मंत्रियों में शामिल नहीं था। दोस्तों इस प्रश्न का सही होता लॉर्ड एमरी। ठीक है, लॉर्ड एमरी जो थे इस कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इसके सदस्य 3 थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये तीनों कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री थे। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है किसके लिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना का ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। देखिए इसके अंदर जो कैबिनेट मिशन में थे ना, प्रांतीय समूहीकरण की बात की गई थी, भारतीय राज्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रावधान था और संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था। ठीक है, ये 3 दिए गए थे, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन के द्वारा नहीं दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। दोस्तों ये चलाया गया था भारत का संविधान लागू होने तक, यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, यानी 1947 में देश आज़ाद होता है हमारा और 1950 में संविधान लागू होता है। ठीक है, उसके बीच का जो काल था वो किसके द्वारा चलाया गया था, वो चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। दोस्तों भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की जो योजना थी वो जानी गई थी माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी भारतीयों को 1947 में सत्ता सौंपने की योजना। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किस में शामिल किया गया, आपको बताना है कि किस ऑप्शन में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया था। दोस्तों ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो थी, ठीक है, ये लाई गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लाई गई थी क्या, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। देखिए संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था, यानी कि आपको बताना है किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। दोस्तों ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली जो थी पहला प्रयास किया गया था उसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। दोस्तों ये आपको बताना है, ये था 1935 की। ठीक है, 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी, प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों सचिव का जो पद था, भारत में सचिव का पद जो था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव का पद निर्मित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। दोस्तों पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। ये किसके द्वारा दी गई थी। दोस्तों ये दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा
पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां थी, ठीक है, वो किसे प्रदान की गई थी। ये प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को। किसको प्रदान की गई थी ये दोस्तों? की गई थी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, गवर्नर जनरल को भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। ये है गवर्नर जनरल, इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के हमारे टोटल 21 क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी कि 20 प्लस क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखें भारत के संवैधानिक इतिहास से। दोस्तों अगर आप